सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू प्राइमरी स्कूल बीड़, उर्दू बाल भारती दूसरी जमात दुआ, मददगार मौलिम इमरान सर। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस दुआ की मशक़ी सरगर्मियाँ। आप देखेंगे कि आपके किताब में इस सफ़े के ऊपर कुछ सवालात दिए गए हैं दुआ के बाद। चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए लाल रंग से जो लाइन लिखी हुई है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? प्यारे बच्चों, ऊपर दी गई दुआ में से आपको जवाब ढूंढना है और अपनी बयास के अंदर इस सवाल का जवाब लिखना है। बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? बच्चा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। चलिए सवाल नंबर 2, बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? आपको इस निज़म के अंदर ढूंढना होगा कि बच्चा कैसी राह चलना चाहता है। हाँ, बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। पूरे जुमलों में जवाब लिखेंगे आप। उसके बाद अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3, बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है? तो हमारा इस सवाल का जवाब होगा बच्चा दूसरों की खिदमत करना चाहता है। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? इसी का भी जवाब हमको यहीं पर मिलेगा। मैं करूं हर घड़ी मतलब हर वक्त तेरी ही बंदगी। तो बोलो बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चा हर वक्त बंदगी करना चाहता है। वेरी गुड। अब आप इन सवालों को और इनके जवाबात को बयाज में नोटबुक में तहरीर कर व्हाट्सएप पर हमको सेंड करें। अब आगे बढ़ते हैं हम सफ़ा नंबर 11 के ऊपर। आपको पहला सवाल है, इस नज़्म से ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हैं। हमको क्या करना है, इस नज़्म में ऐसे अल्फाज ढूंढना है जिनके आखिर में, कहाँ पर, आखिर में नून गुन्ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन से शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन देखेंगे, फिर तीसरी, इस तरह से पूरे लाइन चेक करने के बाद हम जितने भी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में नून गुन्ना नज़र आए वो तहरीर करेंगे, लिखेंगे। जैसे चलूँ, देखो इस लफ्ज़ के आखिर में क्या है, नून गुन्ना है। बस इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं तलाश कीजिए और इसे जवाब में तहरीर कीजिए। अगला सवाल है, नज़्म से 3 हुर्फी लफ्ज़ चुनकर लिखो। 3 हरफी मतलब जिसके अंदर सिर्फ 3 हर्फ हो, न 2 हो न 4 हो, सिर्फ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। आइए फिर हम क्या करेंगे, नज़्म के अंदर पहली लाइन से ढूंढना शुरू करेंगे। पहली लाइन में आप देखेंगे पहला ही लफ्ज़ हमको 3 हरफी मिला है, खुदा। आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर कितने हर्फ हैं, एक है ख, दूसरा है द और तीसरा है अ। तो इस तरह से जितने भी इस नज़्म के अंदर 3 हरफी आपको लफ्ज़ नज़र आए, आप उनको क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। जैसे ये देखिए, और एक लफ्ज़ है दुआ, इसमें भी कितने हर्फ हैं, 3 ही हर्फ हैं। कौन कौन से, द, अ और अ, दुआ। चलिए इस तरह से पूरी नज़्म में जितने भी आपको 3 हरफी लफ्ज़ नज़र आए उनको अलग से तहरीर कीजिए। अगला सवाल है, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिन पर निशान, कौन से वाला निशान, ये वाला निशान, इसे कहते हैं तशदीद। तशदीद वाला निशान जहाँ पर भी आपको लगा हुआ नज़र आए वो लफ्ज़ को आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, नज़्म में जाएंगे किताब में और जितने भी यहाँ पर तशदीद वाले लफ्ज़ आपको नज़र आए उनको पहचान कर लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बताते हैं आपको जिसके ऊपर तशदीद है। ये देखिए सच्चा, सच्चा में आप देखेंगे चीन के ऊपर आपको तशदीद नज़र आ रही है। इस तरह के लफ्ज़ आप ढूंढें जिस पर तशदीद हो और उनको तहरीर करें। चलिए
हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जो रे से शुरू होते हैं। अब शुरुआत में क्या होना चाहिए? र। र से शुरू होने वाले लफ्ज आपको नज्म में ढूंढने हैं। हम आपको एक ढूंढ कर बताते हैं, बाकी के आप खुद ढूंढें और उसे भी तहरीर करें। देखिए, इस लफ्ज के शुरू में कौन सा हर्फ है? रे है, इसकी आवाज र होती है। राह। राह में सबसे पहला लफ्ज हर्फ है रे। इस तरह से आप पूरी नज़्म में जितने भी लफ्ज आपको ऐसे नजर आए जिनके अंदर शुरुआत में स्टार्ट में र हो, उसे अलग से तहरीर करें। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज की जोड़ियां लिखो। जोड़ियां लगाना नहीं है, लिखना है। एक जैसी आवाज वाले, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, इस तरह से। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे पहली लाइन में खुदा दुआ, दूसरी लाइन में अगर देखेंगे आप करम और भरम। तो इस तरह से जितने भी एक जैसी आवाज वाले लफ्ज नजर आए आपको उनको तहरीर करना है। चलिए उसके बाद का सवाल है, देखिए यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर से एक लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर वो लफ्ज तलाश करके आपको उस पर राइट का निशान लगाना है, सही का निशान, जिससे हमें रोशनी मिलती है। देखिए इस लफ्ज पर सही का निशान लगाओ जिससे रोशनी मिलती है। चलिए देखिए, राहत सीधी चलूं शम्मा बनकर चलूं, इसमें वो लफ्ज आपको ढूंढना है जिससे हमको रोशनी मिलती है और उसके ऊपर सिर्फ क्या करना है? टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 जुमले दिए गए हैं, उसमें से एक जुमला हमारा किताब में दुआ के अंदर मौजूद है। उस जुमले को पहचान कर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, देखिए नज्म पढ़कर सही जुमले पर सही का निशान लगाओ। पहला है मुझको मजबूत बना, दूसरा है मुझको सच्चा बना, तीसरा है मुझको मालदार बना। इसमें से कौन सा जुमला हमारे इस दुआ में आया है? मुझको सच्चा बना। उसके सामने आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। नंबर 2 पर देखिए, सबसे मोहब्बत करूं, सबसे नफरत करूं, सबसे उल्फत करूं। इन तीनों में से कौन सा जुमला हमारी दुआ के अंदर मौजूद है? जी, सबसे उल्फत करूं। इसको आपको सामने क्या करना है? सही का निशान लगाना है। अब अगला सवाल है, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। इसमें सिर्फ एक लफ्ज आपको सामने दी गए अल्फाजों में से क्या करना है? चुनकर खाली जगह में लिखना है। रख तू मेरा डैश। दुआ में देखिए, याद कीजिए क्या था लिखा हुआ? धर्म, भर्म, क्या कर्म। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे खाली जगह में लिखेंगे। नंबर 2 है, डैश बनकर जलूं, दिया चिराग शमा। अब तीनों में से देखिए दुआ में हमारे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो लिखना है आपको। उसके बाद नंबर 3 पर है, तू मुझे डैश रख, आबाद, याद, शाद। तीनों में से जो भी लफ्ज सही हो उसको खाली जगह में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल है, हुर्फ को सही तरतीब में जोड़कर लिखो। ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। इसमें जो भी लफ्ज होता है इसको अलग अलग करके बेतरतीब यानी आगे पीछे करके आपको दिया गया है। इसको आपको सही तरतीब में लगाकर हमारे इस दुआ में आए हुए लफ्ज में से सही लफ्ज को, बमायने लफ्ज को आपको क्या करना है? लिखना है। पहला देखिए, अलीफ, खे और दाल, अ, ख और द दिया गया है। अब इसको आगे पीछे करके देखिए कौन सा लफ्ज बनता है जो हमारे दुआ में मौजूद है। तो हम आपको पहला बता देते हैं, आप बाकी की कीजिए। तो पहला जो अलीफ, खे और दाल है, इसको तरतीब में लगाकर अगर हम लिखें तो बनेगा खुदा, ख, द और अ। इसी तरह बाकी के 3 आपको भी क्या करना है? तरतीब में जोड़कर सही लफ्ज बनाना है। चलिए आप शेर को पूरा करना है, जंगल वाला नहीं, इस नज्म वाला शेर। ऐ खुदा डैश डैश डैश, क्या आएगा वहां पर? सुन ले मेरी दुआ। इस तरह से आपको तीनों अशार को मुकम्मल करना है। और
इस नज़्म को अच्छे से ज़बानी याद करके अपने वालिदैन को सुनाना है, इसका वीडियो बनाना है और हमको सेंड भी करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।